ओम नमः शिवाय। माता सती और शिवजी की पावन कथा। भक्तों, कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। आइए पावन पवित्र कथा शुरू करते हैं और अपने जीवन का उद्धार करते हैं। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवंती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। अतः दक्ष एक ऐसे ही पुत्री के लिए तप करने लगा। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। भगवती ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी तथा सर्वगुण संपन्न थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य करके दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी आश्चर्य होता था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आदि शक्ति की अवतार हैं, शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में इकट्ठे हुए थे। भगवान शिव भी इसी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। दक्ष के अंदर भगवान शिव के प्रति बैर भाव उत्पन्न हो गया। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगणाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। हे स्वामी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊंगी और माता बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिताजी मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है।
इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रही और शिवजी के समझाने पर भी सती मैया नहीं मानी। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक बात नहीं की। दक्ष ने माता सती को देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह बागंबर पहनता है और मुंडों की माला पहनता है तथा शमशान की भस्म अपने शरीर पे लगाता है। वह तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता है। दक्ष के मुख से शिवजी की निंदा सुनकर सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग नहीं देखकर अपने पिता से बोली, हे पिताजी, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने अभिमान में भरकर उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता ही नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नंगन रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं के साथ बैठने के योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओ, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक भोगना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उसका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। चारों तरफ त्राही त्राही हो गई। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने वहां सबके साथ युद्ध किया और भगवान के गण ने सारा समाचार भगवान शिव को सुनाया। उनका तीसरा नेत्र खुल गया। वे क्रोध की अग्नि में जलने लगे। भगवान शिव प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे और भगवान भोलेनाथ ने देखते ही देखते दक्ष का सिर काट कर फेंक दिया। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया और वह शोक में डूब गए।
जो सारे सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जलते हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम, त्राहि माम। जहाँ जहाँ शिवजी ने सती के मृत शरीर को लेकर भ्रमण किया, वहाँ वहाँ सती का एक एक अंग गिरता गया और शक्तिपीठ बन गई। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग गिरे। जब सती के सारे अंग गिर गए तो भगवान शिव की पूर्ण चेतना जागृत हुई और फिर से सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग गिरे थे वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य है शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और पूजनीय बना दिया। जय पार्वती पति शिव जी की जय हो।